नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती का जो फाइनल नोटिफिकेशन था वो आ चुका है और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये जारी कर दिया गया है। ठीक है। बिहार जो जितने भी अध्यापकों की जितनी पोस्ट है जो फाइनल नोटिफिकेशन में आया है, ठीक है, वो 1,70,000, ठीक है, 461, 1,70,461 जो है पोस्ट, फाइनल पोस्ट, ठीक है, इतनी सीटों पर जो है वैकेंसी पे भर्ती होनी है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। इसमें सीटों को संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, सीटों की संख्या घटाई भी जा सकती है। ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालयों के अब इसमें ये रखा गया है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि जो बिहार का निवासी होना चाहिए। कहाँ का निवासी होना चाहिए, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी। तो इसमें क्या होना चाहिए कि बिहार का निवासी होना चाहिए, बिहार का जो अस्थाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए इसमें। ठीक है। इसमें जो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेगा। अब हम देखते हैं कि जो सीटों की जो संख्या है, ठीक है, वो सभी वर्गों के हिसाब से जो है वर्गवार जो है विभाजित कर दिया गया है। इसमें इसमें ये हुआ है कि जो अनारक्षित वर्ग के लिए है, ठीक है, 15,900 जो है 47 सीटें रखी गई है। इसी के साथ में जो जो है अनारक्षित जो महिला वर्ग है, ठीक है, उसके लिए जो है 16,040 सीटें रखी गई है। और उसी के और इसमें उसके बाद में जो है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 4,600 सीटें रखी गई है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो महिला पिछड़ा वर्ग है और 3,975 सीटें हैं इसमें। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है, 7,171 सीटें हैं उनके लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए, ठीक है, इनमें दो कैटेगरी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अलग से है, यानी 7,211 सीटें हैं इसमें। ठीक है। 7,211 सीटें इनके लिए है। और उसके साथ में जो जैसे इसमें पिछड़ा वर्ग यानी 4,777 सीटें, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 4,777 सीटें रखी गई है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग में जो महिला है 4,808 सीटें रखी गई है इसमें। और उसके अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 6,300 जो है 67 सीटें हैं। ठीक है। जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 6,367 सीटें जो है रखी गई है। और उसके बाद में जो है आपको अनुसूचित जाति की जो महिला वर्ग के लिए है, ठीक है, 6,412 सीटें हो गए। अनुसूचित जनजाति के लिए 395 सीटें हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 435 सीटें हैं। और पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं, ठीक है, उनके लिए जो आरएफ हैं उनके लिए रखी गई है जो है 2,399 सीटें रखी है। और कुल पद, ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं, यानी आपको जो है एक आपको जो प्राइमरी पे, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे जो पूरी पोस्ट है आपके लिए, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पे जो पोस्टें हैं, ठीक है, वो कुल इतना है। ठीक है। यानी 7,000, ठीक है, और 79, ठीक है, क्या रहा कि 79,943 सीटें, ठीक है, 79,943 सीटें, करीबन 80,000 सीटें। ठीक है। करीबन 80,000 सीटें 1 से 5 तक के जो अध्यापक हैं, ठीक है, उनके लिए आई हुई है बिहार में। तो करीबन 80,000 सीटों पर जो है 1 से 5 तक के जो वैकेंसी है उसमें इसी तरह से जो है अलग अलग वर्ग के अनुसार जो है विभाजित कर दिया गया है कि किसके लिए कितनी सीटें, सारी चीज़ डिसाइड कर दिया गया। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि इसमें जो मूल वेतन हो गया, ठीक है, मूल वेतन क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में जो मूल वेतन होगा वो 25,000 रुपये होगा। स्टार्टिंग में जो मूल वेतन होगा, ठीक है, वो मूल वेतन कितना होने वाला है, जो मूल वेतन होने वाला है वो होने वाला है 25,000 रुपये। ठीक है। आपको 25,000 रुपये प्रति माह रहेगा। और साथ में क्या हो रहा है कि 2 साल, ठीक है, साथ में ये हो रहा है कि 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है, जो प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा कि 2 वर्ष का जो है, यानी जो परीक्षा काल चलेगा 2 वर्ष का परीक्षा काल चलेगा। अगर इसमें आपकी सेवाओं से संतुष्ट होते हैं, ठीक है, आपकी सेवाओं से अगर संतुष्ट होते हैं तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको आगे भी आपकी जो ज्वाइनिंग है उसे कंटिन्यू रखी जाएगी। ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ के जो मूल वेतन रहेगा वो 25,000 से शुरुआत है। ठीक है। 2 वर्ष परीक्षा काल है। ठीक है। साथ में ये है कि जो बिहार का निवासी होना चाहिए, ठीक है, बिहार का निवासी होना चाहिए। और वहाँ बिहार की जो अस्थाई डोमिसाइल है, ठीक
ठीक है। डोमिसाइल, जो बिहार की जो अस्थायी डोमिसाइल है यानी जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो होना जरूरी है, ठीक है, वो होना जरूरी है बिहार का, ठीक है, जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। आगे देखते हैं हम, इसी तरह से ये उसके बाद में जो दूसरे उसकी वैकेंसी है, इसमें जो वैकेंसी है 9 से 10 तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनके लिए, ठीक है, 9 से 10 तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनके लिए जो ये वैकेंसी है, इसमें ये है कि इसमें भी अंग्रेजी, ठीक है, अलग अलग जो विषयों के अनुसार जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ठीक है, बंगला, इन सब में क्या हुआ कि इन सब में जो है अलग, और आरक्षित अनारक्षित के हिसाब से, महिला पुरुष के हिसाब से पूरी वैकेंसियों को विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। इसमें भी पूरी तरह से ये पूरी वैकेंसियों को विभाजित कर दिया गया, और इसमें जो कुल पोस्ट हैं, ठीक है, वो जो कुल पोस्ट हैं 32,916, ठीक है, यानी जो कुल पोस्ट हैं 32,916 इसमें पूरे पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। तो 32,916 सीटों पर पूरी वैकेंसी होनी चाहिए और पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब हम देखते हैं कि इसकी जो योग्यता है, ठीक है, इसकी जो योग्यता है वो कितनी है, कि या इनकी इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है वो कितनी है। अब हम देखेंगे कि इसमें ले जो अध्यापक होंगे, ठीक है, जो अध्यापक होंगे ये होंगे जो है विद्यालय अध्यापक और आराजपत्र जो होगा, और इनका जो मूल वेतन होगा, इनका जो मूल वेतन जो निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है 31,000 रुपये, ठीक है, वो जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है 31,000 रुपये। और जो अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के अनुसार अनुमान होगा, जो नई जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसके अनुसार ये जो भर्ती अनुमान होगी, ठीक है। इसमें भी 2 वर्ष की जो है परीक्षा मान अवधि, ठीक है, 2 वर्ष की परीक्षा मान अवधि, उसमें अगर संतोषजनक पाए जाते हैं तो आगे आपकी सेवा को जो है प्रारंभ या कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। साथ में जो तीसरी कैटेगरी डिसाइड की गई है इसमें, ठीक है, जो तीसरी कैटेगरी डिसाइड की गई है वो 11 से 12 तक के विद्यालयों के लिए अध्यापक, ठीक है, 11 से 12 तक के जो विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके लिए तीसरी जो कैटेगरी है वो निर्धारित की गई है। इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इस तरह की विषयवार जो है वैकेंसी जो निकाली गई है, ठीक है। प्रत्येक विषय की डिसाइड कर दिया गया है कि गृह विज्ञान कितनी है, संगीत, दर्शन, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस, ठीक है, ये पूरी तरह ये सारी वैकेंसियों को किस में कितना है और किस वर्ग के लिए, महिला के लिए कितनी है, पुरुष के लिए कितनी है। ये जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है बहुत विस्तार से जारी किया है, ठीक है, बहुत ही एक तरह से बेहतर तरीके से जारी किया, सब कुछ जो है क्लियर किया है कि किसको कितनी सीटें मिलनी हैं, महिलाओं के लिए कितनी है, पुरुषों के लिए कितनी है, ठीक है, पीएच जो हैंडीकैप हैं उनके लिए कितनी है, सबके लिए सारी चीज़ें निश्चित कर दी गई है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसमें आगे जो है इसकी हमने जो है अब इसकी जो सेवा शर्तें क्या है, ठीक है, इसकी जो सेवा शर्तें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो अध्यापक या आराजपत्र होगा, ठीक है, साथ में ये होगा कि इनकी जो मूल वेतन होगा, ठीक है, इनका जो मूल वेतन होगा, ठीक है, मूल वेतन होगा वो होगा 32,000 रुपये, ठीक है, जो इनका मूल वेतन होगा वो है 32,000 रुपये प्रति माह के रूप से अनुमान किए जाएंगे, ठीक है। इसमें ये भी जो नई पेंशन योजना, ठीक है, एनपीएस जिसे कहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, एनपीएस के तहत, ठीक है, इनकी एनपीएस के तहत ये वैकेंसी है, और इसमें भी 2 वर्ष की परीक्षा, ठीक है, परीक्षा मान अवधि मानी जाएगी, यानी जो 2 साल की जो परीक्षा मान अवधि है, ठीक है, वो मानी जाएगी इसमें। और 2 साल की यानी 2 साल में अगर आप संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो इसमें आप जो है आपका जो सेवा विस्तार है वो समाप्त भी जो है किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। और जो है अगर सब कुछ बेहतर रहता है तो आप आगे के लिए जो है कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इनकी जो मूल वेतन 32,000 रुपये है, ठीक है, ये 3 तरह की वैकेंसी हो गई, ठीक है, एक तो प्राइमरी लेवल की, एक तो 910 पढ़ाने वालों की हो गई, ठीक है, एक तो 11-12 जो पढ़ाने वाले बच्चों की हो गई, ठीक है, 3 तरह की जो वैकेंसी है। अब साथ में हम देखते हैं कि इनमें जो एक चीज़ इन्होंने निश्चित की है कि जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो जो एक तरह से योग्यता है वो किन किन आधार पर क्या क्या चीज़ें
ठीक है, उन उन चीज़ों को निश्चित निश्चित किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मूल अध्यापक, ठीक है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक पद में जो है विषयवार आरक्षण, ठीक है, समेकित रूप से, जो एक तरह से जो इंटीग्रेटेड रूप से इसे कह सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर बिहार बीपीएससी, ठीक है, .NIC पे उपलब्ध है। ठीक है, आपका जो ये आरक्षण है, जो उनकी जो साइट है बिहार बीपीएससी की, उस पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, विज्ञापन की जो रिक्तियां हैं और ये संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। जो विज्ञापन की रिक्तियां हैं, इसमें क्या होता है कि जो वैकेंसी आई है उनकी संख्या क्या हो सकती है, घट सकती है। ठीक है, और साथ में बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, घट बढ़ सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, आगे की अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप जो है परीक्षा संचालन में एक से अधिक, ठीक है, चरणों में आयोजित किया गया। ये जो परीक्षा का जो संचालन है, ठीक है, जो परीक्षा का जो संचालन है, ये एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। यानी एक चरण, दो चरण, या जो है तीन चरण, चार चरण में जो है संख्या के हिसाब से जो है इसके जो चरण हो ज़्यादा बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। ठीक है, कई चरणों में ये हो सकता है। ठीक है, आगे है कि विद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की अनिवार्यता। एक तो क्या होना चाहिए कि जो अनिवार्यता है कि भारत का नागरिक, ठीक है, और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आपको ये चीज़ें कन्फर्म होना चाहिए कि बिहार का डोमिसाइल यानी बिहार का डोमिसाइल यानी जो बिहार का निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है, बिहार का निवास प्रमाण, ठीक है, बिहार का जो निवास प्रमाण है पत्र जो होना चाहिए वो बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवासी। ठीक है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, धारिता और जो संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय के मूल कोटे, ठीक है, यानी 1 से 5 तक के अध्यापक की नियुक्ति और जो है प्रशासनिक योग्यता। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, कई चीज़ें, कि इसमें जो है कि 50% अंकों के साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, और प्रारंभिक सत्र में 2 वर्षीय यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या हो रहा है कि 50% के साथ में उच्च, यानी 12th, ठीक है, 12 प्लस 50% के साथ में, ठीक है, और 50% के साथ में क्या होगा कि 2 वर्षीय जो 2 वर्षीय जो डिप्लोमा, ठीक है, कि 2 वर्षीय डिप्लोमा की जो डिग्री है वो होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा की डिग्री होनी। इसके साथ में दूसरी ये है कि या तो जो 45% अंकों के साथ में उच्च, यानी 12 45% के साथ में हो, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, डिप्लोमा हो। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो NTCT है, ठीक है, ये जो नेशनल टीचर काउंसलिंग, ठीक है, NCTC है, जो इसमें क्या हो रहा है कि जो NCTC है, ठीक है, जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद है, ठीक है, उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, NCTC की जो डिप्लोमा है, ये चीज़ें होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय टीचर काउंसिलिंग है उसके साथ में। ठीक है, और दूसरा ये है कि 50% न्यूनतम अंकों के साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय पर 4 वर्षीय जो शिक्षात्मक, यानी BLED। ठीक है, अगर आपके पास में BLED है और 50% के साथ में आप 12th में पास कर चुके हैं, तब भी आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद में क्या है कि 50% के साथ में 12th के साथ में शिक्षा शास्त्र, यानी विशेष डिप्लोमा, यानी इसके बाद स्पेशल एजुकेशन की डिग्री, यानी DED जिसे कहते हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा यानी DED की डिग्री है और 50%, ठीक है, 12th में है तो उच्च माध्यमिक के साथ में, तो भी वो वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में क्या है कि स्नातक, ठीक है, और साथ में 2 वर्षीय, ठीक है, डिप्लोमा की डिग्री है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। 50% अंकों के साथ में स्नातक हो, ठीक है, 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन हो उसके पास में, और उसके साथ में BED की भी डिग्री हो तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ में अब देखते हैं कि उसके बाद में यह है कि न्यूनतम 55% अंक हों और साथ में समकक्ष ग्रेड के स्नातक, ठीक है, और 3 वर्षीय अधिकृत BED या MAD हो। अगर उसके पास में जो है न्यूनतम 50% के साथ में, ठीक है, स्नातक जो एक तरह से ग्रेजुएशन, ठीक है, MA हो, और साथ में उसके पास में BED या MAD की डिग्री हो, तब भी वो जो है अप्लाई कर सकता है इसमें वैकेंसी। सभी पदों के लिए उनकी जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित कर दी गई है। और उसके साथ में जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑफलाइन किसी भी तरह से कोई आवेदन नहीं होगा इसमें।
ठीक है, और जो ऑफलाइन आवेदन की स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, ठीक है, वो 15, ठीक है, 15/6/2023, ठीक है, 15/6/2023 से शुरू है ऑनलाइन जो ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, 15/6/2023 से जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/7, ठीक है, 2023 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 12/7/2023 है। तो आपको बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा जो है फॉर्म भरने के लिए। और उसके साथ में ये है कि जो जितने भी कागजात हैं वो हार्ड कॉपी है, वो सब कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी जो कागज़ है, कोई भी कार्यालय जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप फॉर्म भरेंगे उसको कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः हार्ड कॉपी आवेदन के कोई पूरक कागज यदि दिया जाता है तो हार्ड कॉपी आवेदन कागजात के आधार पर किया गया कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। साथ में ये है कि अगर आप कोई हार्ड कॉपी देते हैं तो उसके आधार पर कोई जो दावा करेंगे वो मान्य नहीं होगा। जो भी चीज़ें होगा सब कुछ ऑनलाइन होगा। साथ में यह है कि आवेदन में भरे गए जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, आरक्षण संबंधी जो दावे भरे जो आपके आरक्षण सर्टिफिकेट लगाएंगे, शैक्षणिक आपकी जो ग्रेजुएशन 12 सबकी जो मार्कशीटें आप लगाएंगे, ठीक है, उसके जो मार्क्स भरेंगे वो ऑनलाइन आवेदन भरते समय, ठीक है, जांच नियुक्ति। अब क्या होगा कि जो आपने भर दिया उसको सही मान लिया गया, और उसके बाद में क्या होगा कि जब आपकी नियुक्ति होगी उस समय आपके जो जितने भी प्रमाण पत्र रहेंगे जो भी आप लगाए रहेंगे, चाहे वो जो है जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे जो जितने भी आपके जो एकेडमिक जितने भी प्रमाण पत्र हों, उन सब की जांच की जाएगी नियुक्ति के समय, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड होती है जहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग वेबसाइट बना के लोगों से जो है पैसे वसूल लिए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें, ठीक है, कि बिहार BPSC NIC.in या www.onlinebpscbihar.gov.in ऑनलाइन आवेदन करने से तिथि से प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। इसी पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने से उक्त जितने भी दिशा निर्देश हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन भरते समय सारी भी सूचनाओं को सही ढंग से और सुस्पष्ट रूप से उसमें अंकित करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप जो है उसको अंकित करेंगे। एप्लीकेशन विवरण भरने के बाद एडिट का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने एप्लीकेशन विवरण भर दिया उसके बाद में भी एडिट का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने से पूर्व तक उपलब्ध रहेगा। यानी जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपने जो भरे गए जो फॉर्म है उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि जितनी भी चीज़ें भरी गई है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। पेमेंट करने के उपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की गई जितनी भी प्रविष्टियाँ एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, पहले क्या होगा कि पहले आप जांच लो जो भी चीज़ें होगी, पहले जो है आप उसको जितनी भी चीज़ भरी हुई पहले फॉर्म भरने के बाद में आप उसको देख लो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद में अगर आपने, ठीक है, पेमेंट कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद में ये होगा कि किसी भी तरह से कोई भी संशोधन नहीं हो सकेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में संशोधन नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पेमेंट करने से पहले सारी चीज़ें देख लेनी होती है, ठीक है। परीक्षा शुल्क पेमेंट अभ्यर्थी के समय जो है पुनः लॉगिन, ठीक है, दोबारा लॉगिन करने के साथ में डैशबोर्ड में उपलब्ध, ठीक है, डाउनलोड फेल एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, जो होगा। साथ में क्या होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और किसी त्रुटि को दृष्टिगत आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वह आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए, ठीक है, मोबाइल पर मेल आईडी के साथ दूसरा नए रजिस्ट्रेशन और नए सिरे से शुल्क भुगतान आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने लगा कि आपने फॉर्म गलत भर दिया और फॉर्म गलत भर दिया तो उसके बाद में आपको ये विकल्प रहेगा कि आप अपने एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद में मोबाइल या मेल आईडी से दूसरा नया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, करके आप जो है दूसरा नया पेमेंट करके आप जो है फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं होगा, लेकिन आपने जो गलत फॉर्म भरा और उसमें जो पेमेंट किया वो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। आपको फिर से पुनः पूरी नई रजिस्ट्रेशन के साथ में, ठीक है, नया पेमेंट भी करने पड़ेगा, वो रिफंड नहीं होगा आपको, ठीक है, जो आपने गलत फॉर्म भरते समय पेमेंट कर दिया था।
तो ये पूरी डिटेल रही आपको, ठीक है, फॉर्म भरने से संबंधित जितनी चीज़ें रही। और इन चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखेंगे। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, जो भी चीज़ आप रजिस्ट्रेशन करें, आप पूरे जो है जो जितने दिशा निर्देश हैं, ठीक है, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में जो है उन चीज़ों को करें। अगर आप में क्या होगा कि कोई भी प्रविष्टि किसी भी चीज़ के त्रुटिपूर्ण है, तो उसका जो है जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय जितने मूल प्रमाण पत्र हैं उनके अंकों का मिलान सही क्रम में किसी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आप जो अंक पत्र हैं, ठीक है, उसमें जो आप भरेंगे, ठीक है, उसमें भरेंगे कि 500 में से कितने नंबर आए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर भरनी है, ठीक है। ये जो अंक पत्र में जो भरे जाएंगे, साथ में क्या हो रहा है कि उसमें जो भी आपके जो रोल नंबर होंगे, ठीक है, रोल नंबर, इन सब चीज़ों को सही भरना है, ठीक है। साथ में ये होगा कि आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, ठीक है, एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी है। आपको अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना है, ठीक है। इस पर समय समय मैसेज आएगा, इसी पे आपका जो है एक जो मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। इसे अंतिम तिथि यानी परीक्षा फल तक, प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। आवेदन भरते समय, ठीक है, कार्यरत जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो मेल आईडी है, उसको जो आपका जो यूज में है मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी जो चल रहा है, ठीक है, उसको आप उसमें देंगे, ठीक है। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया जाता है। केवल केवल परीक्षा शुल्क भुगतान कर देने से ही आपका आवेदन माना नहीं जाएगा। इसमें यह है कि आपको जब तक पूरी प्रक्रिया, ठीक है, पूरा फॉर्म भरेंगे, इसके साथ में परीक्षा शुल्क भरेंगे और सब कुछ सही भरेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तभी ये चीज़ें मान्य होगी, ठीक है। इंटरनेट या इंटरनेट बैंकिंग के व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अगर इंटरनेट या इंटरनेट बैंकिंग के व्यवधान, अगर आपके फॉर्म भरते समय, पेमेंट करते समय किसी तरह से कोई समस्या हो जाती है, तो उसका आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पूर्व भी सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। ये तो आपको भी पता है कि अक्सर क्या होता है कि जब लास्ट डेट आता है और बहुत सारे लोग इसी टाइम बैठे रहते हैं कि अंतिम समय में ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन फॉर्म भरने आपको जैसे फॉर्म शुरू होता है उसी समय आपकी जो है भरने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। और आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट से कम 4 से 5 दिन पहले अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, नहीं तो उसके बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, बड़ी समस्याएं आती हैं, पेमेंट फेल हो जाता है और बहुत सारे लोगों को इस चक्कर में फॉर्म नहीं भरे जाते। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय स्पष्ट यानी अच्छी तस्वीर, ठीक है, अपना जो है के माध्यम से खींच कर अपलोड करना होगा। आप जो भी अपनी फ़ोटो लगाएंगे वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, पूरी स्कैन होनी चाहिए, ठीक है, जो इससे आपका जो पूरा फेस है वो दिखाई दे। जो अभ्यर्थी हैं वो अपने हस्ताक्षर स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करेंगे, वो भी क्लियर होना चाहिए। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिंदी अंग्रेजी में जो हस्ताक्षर है का इमेज स्पष्ट है कि नहीं है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि जो सिग्नेचर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो फ़ोटो है, ठीक है, वो भी क्लियर होना चाहिए। ये फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ में, ठीक है, कि जो दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो हैं अभ्यर्थी हैं, उनका श्रुत लेखक का दावा करने वाले ऑनलाइन आवेदन की अंकित श्रुत लेखक की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट के पश्चात जो है श्रुत लेखक उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए है सारी चीज़ें। और इसमें 5 प्रवृत्तियाँ सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। अपने जो फोटोग्राफ, इन सारी चीज़ों की सारी चीज़ें क्लियर कर रख लेंगे। जो भी अभ्यर्थी इसमें जो जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सब का पालन करेंगे और पहले ही सारी चीज़ों को जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के बाद में ही अपने जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपकी वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। आप लगातार पढ़ते रहिए और जल्द ही परीक्षा की डेट भी निर्धारित बताई जाएगी, क्योंकि बहुत लेट नहीं होगा। धन्यवाद।